दर्शकों, आप सभी का बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क में स्वागत है। हाल ही में अभी गोंदिया जिले में ऐसी जो कि वारदातें घट रही है, जो कि मरे हुए इंसानों को जिंदा रहने के सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। आपने कई मूवियों में सुना होगा कि मरने के बाद इंसान जिंदा होता है, जो कि यमराज के पास जाने के बाद यमराज के पास से डायरेक्ट आत्मा जीवित होकर आती है, वो भी कागजों के रूप में। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि गोंदिया जिले के जो कि रुग्णालय के सीएस का कमाल है, जो कि आत्माएं हो रही है जीवित। सीएस का कमाल हमारे हाथों में लोकमत समाचार की कटिंग है। ऐसे कई न्यूज़पेपर की हमारे हाथों में कटिंग लग चुकी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मृतक इंसान जिंदा कैसे हो सकता है। सबसे बड़ी सोचने वाली बात है, मृतक इंसान जिंदा कैसे हो सकता है। मृतक इंसान के नाम से जिंदा रहने का सर्टिफिकेट दिया जाता है, और सर्टिफिकेट दिया जाता है तो इसमें कहीं ना कहीं क्या, जो कि गोंदिया जिले के जो जिला शल्य चिकित्सक है, जो कि सीएस है गोंदिया जिले के, उनका कोई फायदा या कोई राजनीतिक षड्यंत्र, जो कि मरने वाले इंसानों को जिंदा रहने का सर्टिफिकेट देने के पीछे का क्या उद्देश्य है। ऐसा कुछ जो कि एक शिकायत करता आता है, शिकायत होती है। शिकायत कहाँ तक होती है, जो कि जिलाधिकारी हो या मुख्यमंत्री महोदय, ऐसे कई अन्य जनप्रतिनिधियों तक की शिकायत होती है। शिकायत होने के बाद में उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई न होते हुए सीएस आखिर अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे मजा ले रहे होते हैं और संबंधित अधिकारी कार्रवाई नहीं करते। कार्रवाई नहीं करने के बाद में यह मामला जो कि पत्रकारों के समक्ष जाता है और कई न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से सामने आता है। ऐसे ही गोंदिया जिले के शहर कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष एडवोकेट योगेश अग्रवाल बापू, इन तक के शिकायत जाती है, और इन तक के शिकायत जाने के बाद में उनका क्या कहना आता है, आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। अभी हमारे शहर कांग्रेस कमेटी को एक तकरार प्राप्त हुई, जिसके अंतर्गत इस तकरार में मुझे जानकारी मिली कि लगभग 14 लोगों को जो पूर्व में ही 2021, 2022, 2023 में मृत्यु हो चुके हैं, ऐसे लोगों को फिटनेस सर्टिफिकेट दिया गया। जो व्यक्ति पहले ही मर चुका है, ऐसे व्यक्तियों को गोंदिया के जिला शल्य चिकित्सक द्वारा रिकॉग्नाइज करके सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। ये एक बहुत ही बड़ा स्कैंडल प्रतीत होता है कि यानी ऐसा लगता है कि जिंदा होना है तो गोंदिया आइए। मरे हुए व्यक्ति को अगर जिंदा बताना है तो गोंदिया का हॉस्पिटल कभी भी उसे बता सकता है। ये बहुत एक शोकांतिका की बात है हमारे शहर के लिए कि कभी भी अगर एक व्यक्ति का होता तो समझ में आया जा सकता है कि कोई गलती से हो गया होगा, पर 14 लोगों को इस प्रकार का प्रमाण पत्र जारी करना, यह कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जो स्कैंडल चल रहा है उसका एक अंदेशा ऐसा लगता है। ये बहुत ही बड़ी शोकांतिका की बात है क्योंकि इस मामले में वरिष्ठ जुडिशियली जांच होनी आवश्यक है। मेरी ऐसी मांग है कि ये जो इतना बड़ा मैटर हुआ है और जिसके लिए लगातार पेपरबाजी हो रही है, और गोंदिया में लगातार 1 महीने से इस मामले में सभी न्यूज़पेपरों में यह मामला आया है, तो इस मामले में इसके पूरी प्रकरण की तत्काल प्रभाव से जांच होनी चाहिए। जैसा कि आपने बताया कि इस मैटर में बहुत सारे प्रकरण अभी सामने आए हैं लगभग विगत 1 माह से। जैसे कि मैं आपको कुछ पेपर कटिंग दिखा रहा हूँ कि अवैध गर्भपात का अड्डा बना गोंदिया में सीएस, क्योंकि आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि सारे डॉक्टर्स के अगर किसी के अंडरटेकिंग में काम करते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट के हो, लगभग उसका पूरा अधिकार क्षेत्र सीएस का रहता है, जिला शल्य चिकित्सक का रहता है। पर गोंदिया में इस प्रकार से अवैध गर्भपात किए गए कुछ यहाँ पे उसके केसेस के बारे में जानकारी इस पेपर में दी गई है। ये एक बहुत ही बड़ा शोकांतिका की बात है। कुछ नाबालिग बच्चियों के भी गर्भपात हुए हैं, जिसकी शिकायतें जिला शल्य चिकित्सक को की गई, पर उन्होंने उसमें कार्रवाई करने की बजाय इस मामले को दबाने का काम किया। जबकि आपको जानकारी होनी चाहिए कि नाबालिग बच्चों के साथ इस प्रकार के किए गए अत्याचारों में पॉक्सो एक्ट जो अभी नया आया है उसके अंतर्गत कार्रवाई करनी चाहिए थी, पर पॉक्सो के एक्ट से बचाते हुए ऐसे मामले को दबाने का प्रयास गोंदिया जिला शल्य चिकित्सक द्वारा किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं वो भी इस प्रकरण में पॉक्सो के आरोपी बनना चाहिए। ये भी प्रकरण हो सकता है, ये जांच का विषय है कि पर किसी भी मरे हुए व्यक्ति का जिंदा होने का प्रमाण पत्र देना, यह और वो भी 14 लोगों का, ये तो इससे तो साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए इस प्रकार के प्रमाण पत्र जारी किए गए।
क्योंकि कोई भी व्यक्ति मरे हुए व्यक्ति का प्रमाण पत्र जारी नहीं करता, और उनका तो प्रोफेशन है डॉक्टर का। उन्होंने तो उस व्यक्ति को जांच करके परख करके पूरी की पूरी उसकी केस फाइल देखने के बाद ही ऐसे प्रमाण पत्रों को जारी करना चाहिए था, पर उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है, अपने निजी स्वार्थ के लिए, धन के स्वार्थ के लिए, आर्थिक स्वार्थ के लिए इस प्रकार का प्रकरण किया। ऐसे ही बहुत सारे प्रकरण इस पेपरों में भी आए। गोंदिया में चल रहे कागजी नर्सिंग होम, ये कागजी नर्सिंग होम के भी बारे में मैंने बता देना चाहता हूँ कि गोंदिया में जो कुछ कई जगहों पे कागज में नर्सिंग होम चलाए जा रहे, तिरोड़ा में और सड़क अर्जुनी में, क्योंकि वहाँ पे नर्सिंग ट्रेनिंग के लिए बच्चियों को कॉलेज दिए जाते हैं, नर्सिंग कॉलेज, और उसमें नर्सिंग होम की सख्त आवश्यकता होती है। पर लाखों रुपए का, ऐसा जो सूत्रों से जानकारी मिली है, जो चर्चाएं व्याप्त है चारों तरफ, कि लाखों रुपए का लेन देन करके जहाँ पे कोई नर्सिंग होम नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, वहाँ पे नर्सिंग होम दिए गए। यह भी पेपरों में आया है। इसकी भी बहुत बड़ा एक स्कैंडल की बू यहाँ पे आ रही है। जो आज वहाँ पे जो नर्सिंग होमों को, नर्सिंग कॉलेजों को परमिशन दी गई है, उसके नर्सिंग होम ही गायब है। यह भी एक जांच का बहुत बड़ा विषय है। इसी के साथ साथ यहाँ पे, जैसे कि आपने बोला कि यहाँ पे जैसे एक पेपर में आया कि आत्माएं हो रही जीवित, सीएस का कमाल, यानी गोंदिया में आत्माओं को जीवित करने का कार्य किया जा रहा है। यह भी एक बहुत, यानी गोंदिया के लिए शर्म की बात है। उसी प्रकार जैसे कि आपने बताया कि गोंदिया में नपुंसक, यानी जो आपने अभी बताया कि नागपुर के एक दंपत्ति को, ये पेपर में आया था कि नागपुर के एक दंपत्ति को लिख कर दे दिया नपुंसक प्रमाण पत्र। जब उन्होंने, उस दंपत्ति ने नागपुर में जाके अपना टेस्ट करवाया, तो उनका जो लीगल टेस्ट होता है, वो सारे टेस्ट होने के बाद उनको बताया गया कि आपकी फर्टिलाइजिटी बरोबर है और आप नपुंसक नहीं है। तो क्या टेस्ट करके सीएस ने उनको प्रमाण पत्र दिया? क्या पैसे में कुछ भी दे देंगे आप? मुझे तो इनके दिए हुए सारे प्रमाण पत्रों पर एक सवालिया निशान लगता है कि इनके दिए हुए प्रमाण पत्र सही है या नहीं। ये एक सोचनीय विषय है और ये बहुत बड़ा प्रकरण है। ये सारे के सारे यहाँ के पदाधिकारी, अधिकारी इसमें सवालिया निशान में आ रहे हैं। इतने महीनों से लगातार अगर पेपर में न्यूज़ें आ रही है, उसके पूर्व में भी जिला शल्य चिकित्सक के बारे में कई न्यूज़ चैनलों में, कई भर्ती घोटालों में इनका नाम आया। कोल्ड चैन ऑपरेटर के रूप में भी एक बीच में एक बहुत बड़ा मामला आया था कि बोगस तहसील की प्रमाण पत्र के आधार पर इन्होंने किसी एक अपने करीबी के ड्राइवर को नौकरी दे दी थी। बाद में बहुत बड़ा मामला उठा तो उन्होंने उसे निकाल दिया, पर किसी भी प्रकार की इन पर कार्रवाई नहीं की गई। ये सारा का सारा मामला मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहीं आरोग्य प्रशासन, आरोग्य विभाग, डीएचएस, सारा का सारा हमारे जिला शल्य चिकित्सक के साथ मिला हुआ है क्या? उनके हाँ में हाँ करता है। आज लगभग 5 वर्ष हो गए उन्हें गोंदिया में कार्यरत रह के, जबकि नियमानुसार एक जिला शल्य चिकित्सक जैसा अधिकारी मात्र एक जिले में 2 वर्ष से अधिक नहीं रह सकता। फिर भी 5-5 वर्ष उन्हें गोंदिया में क्या भ्रष्टाचार करने के लिए रखा गया है? ये सारी बातों एक जांच का विषय है और मेरी मांग है गोंदिया शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते कि तत्काल प्रभाव से ऐसे भ्रष्टाचारी व्यक्ति की सारे प्रकरणों की जांच की जाए और अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें नौकरी से तुरंत बर्खास्त किया जाए। अन्यथा कांग्रेस पक्ष एक जन आंदोलन करेगा और कोर्ट में भी इस मामले में हमारे कुछ समाज सेवियों ने पीआईएल दाखिल की है और इस मामले की पीआईएल जनहित याचिका कोर्ट में जा चुकी है। जल्द ही एक सकारात्मक निर्णय आएगा, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। अगर सीएस को जल्द से नौकरी से अगर जांच करके इस प्रकरण में न्याय नहीं मिलता है तो कांग्रेस पक्ष कोर्ट का दरवाजा, जैसे अभी हम खटखटाया है हमने जिला जनहित याचिका के माध्यम से, कुछ सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से, तो हम न्यायपालिका के ऊपर हमारा पूरा भरोसा है और हम आंदोलनात्मक भी भूमिका लेके वरिष्ठ अधिकारियों को इस संबंध में हम निवेदन, ज्ञापन, और हो सकता है तो हमारे पक्ष के जो खासदार आएंगे, विधायक आएंगे, उनके माध्यम से विधायिकाओं में और लोकसभा में इस पूरे प्रकरण को सामने लाएंगे। जैसे कि आपने देखा कि मरे हुए इंसानों को जिंदा रहने का सर्टिफिकेट क्यों दिया जा रहा था। दूसरी ओर मैं आपको बताना चाहूँगा लोकमत समाचार की और एक कटिंग है अवैध गर्भपात का गढ़ बना गोंदिया, जो कि आपको दिख रहा होगा दूसरे मोबाइल पोर्शन में आपको, और मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। और एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि आत्माएं क्यों हो रही थी जिंदा, गर्भपात का अड्डा क्यों बना गोंदिया, नपुंसकों को जो कि फर्टिलाइज की सर्टिफिकेट दिया जा रहा था, सीएस का कमाल, कई सारे न्यूज़पेपर के माध्यम से, कटिंग के माध्यम से लोगों को पता चला, फिर भी सीएस महोदय के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कहीं ना कहीं संबंधित अधिकारी क्या आज के दौर में देखा जाए तो सीएस के दबाव में आ रही या सीएस के ऊपर जैसे कि सवाल खड़े हो रहे हैं, सीएस ने कहीं भेंट वस्तु तो नहीं दिया, ऐसी भी बातें सामने आ रही है। दर्शकों,
अब कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष ने कहा है कि यदि अगर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती तो आने वाले दिनों में बहुत ही जल्द हम जन आंदोलन करेंगे, ऐसी उन्होंने चेतावनी दी है। दर्शकों, अगले पार्ट 2 के साथ में केटीएस ग्रामीण रुग्णालय के ग्राउंड रिपोर्ट के साथ हम मिलेंगे। गोंदिया से देवेंद्र दमाए।